वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बात हो रही है जिम्मेदारी के हवाले से और इंडिविजुअल आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन अब बात हो रही थी ज़बान की फ़ौक़ियत के हवाले से। तो सलमान भाई क्या समझते हैं कि ज़बान को जो है किस हद तक हमें फ़ौक़ियत देनी चाहिए? जैसे कि आप बात करें चाइना के हवाले से, जापान के हवाले से, तो वहाँ पर तो अपनी ज़बान में बात की जाती है। जैसे कि आपने खुद भी बताया कि उनको हमसे बात करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग अपनी ज़बान को अहमियत क्यों नहीं देते? बस ये नहीं, हम अपनी चीज़ों को अहमियत नहीं देते और ये देनी चाहिए। अपनी चीज़ों को देखें, अब वही वाली बात है, हम बहुत से आर्टिस्ट ले लें या कोई भी वो बाहर से कहीं से कुछ करके आ जाए तो हम उसको इज्जत देते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ शायद कॉलोनियल माइंडसेट है, वो दूर होना चाहिए। हमें जो है अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने को इज्जत भी देनी चाहिए और ज़बान को तो हमारी अपनी ज़बान और हमारी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी सारी ज़बानों को। हम इतने फ्लॉरिश है, जब मैं बताता हूँ अपने दोस्तों को हमारे हम 60+ ज़बानें बोलते हैं हमारे अपने मुल्क में, तो वो बड़े हैरान होते हैं, यार तुम 60+, क्योंकि मोर एंड लेस हम 60+ से उससे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है। तो अगर आप देखें आपकी कितनी डाइवर्सिटी है, तो ये तो आपके लिए बड़ी काबिल फ़ख्र चीज़ है कि हम इतने डाइवर्स, हमारा कल्चर इतना डाइवर्स, हमारी ट्रेडिशन इतने डाइवर्स है। और ज़बान किसी की भी हो, मदर टंग, तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा सीखता है कोई भी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उर्दू क्योंकि हमारी एक तो मादरी ज़बान भी है, हमारी मदर टंग भी, और कम्युनिकेशन क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कम्युनिकेशन उर्दू में होता है ना मोस्टली, तो हमें अंग्रेज़ी ज़बान, ठीक है हमें अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए जब हमें कोई ऐसा काम करना है या हम बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल, देखिए अंग्रेज़ी ज़बान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड से हो। इसके मतलब ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी तो कुत्ते को भी आती है, अगर बाहर जाएँ तो आप कम इन तो आ जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कुत्ता इंटेलिजेंट है, वो एक ज़बान है जिसको वो समझता है। और समझ मेरा भाई, तो मगर मसला सारा ये है कि वो एक ज़बान है कम्युनिकेशन की, उससे इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इंटेलिजेंट होते, कई बार आपने क्योंकि देखा होगा जब भी आपकी क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर, कोई मसला नहीं, मैन ऑफ द मैच जब उनको मिलता है तो वो परेशान हो रहे होते हैं कि अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। यही कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम कंफ्यूज हैं। और फिर उसके बाद फिर उनके टोटे बनते हैं, फिर बाद में आप जैसे कि यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर देख रहे होते हैं, उनको मजाक बनाया जा रहा होता है और वो बेचारे फिर और मजीद जो है वो फिर वो शर्मिंदगी का वो बहैसियत सामना करना पड़ता है। ये बहैसियत कौम हमारे लिए मेरे शर्म का मुकाम है, क्योंकि हमें मेरे ख्याल से अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, देखिए आप स्पेनिश फुटबॉलर को देख लें, आप उनके भी टोटे देखें ना, स्पेनिश फुटबॉलर कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करता, या जर्मन फुटबॉलर कभी भी उसको आती ही नहीं तो वो बोलता भी नहीं। ये तो हमारे मुल्क, हम कॉलोनियल में माइंडसेट की बात करो, इंग्लिश, क्योंकि हम समझते हैं इंग्लिश तरक्की की वजह है। इंग्लिश तरक्की की वजह नहीं, अगर इंग्लिश तरक्की की वजह होती तो हर अमेरिकन, हर ब्रिटिशर पढ़ा लिखा होता, उधर झाड़ू देने वाला भी है, उधर प्लम्बर भी है। तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, और कम्युनिकेशन सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको फ्रेंच भी आनी चाहिए, आपको इटालियन भी आनी चाहिए, आपको अरबी भी आनी चाहिए, आपको फारसी भी आनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़बानें सीखेंगे उतना आपके लिए एक्सेल अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। इस ज़बान सीखना कोई बुराई नहीं है, मगर ज़बान को आप ये समझ लें कि तरक्की की ज़ामिन है, तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से आपकी पस्ती है, ये मेरे ख्याल से मेरा ये अप्रोच है। ये बहुत माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। हम आज़ाद तो हुए हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं आज़ादी के लिए, उस टुकड़े में जाके अपनी मर्जी ज़िंदगी नहीं, बल्कि हमारे अहदाफ और मकासद हैं, हमारी कुछ अक़दार हैं, ठीक है, वो समाजी हैं, मजहबी हैं, ये जो अक़दार हैं इसको भी हमने बुलंद करना है। हम फ़कत आज़ाद हुए हैं, लेकिन ये कि हमारे ज़हनी तौर पर हम आज़ादी अब तक हासिल नहीं कर सके। हमारे अंदर ये ग़ुलामी है कि हम उनकी ज़ुबान को अपनी ज़ुबान पर फ़ौक़ियत क्यों दे रहे हैं। अगर मैं किसी अंग्रेज़ को पकड़ के कहूँ जनाब आपको उर्दू क्यों नहीं आती, लेकिन अच्छा ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब, आप जो खुद आप पढ़ाते हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं, ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी में महारत हासिल रखते हों वो आपके नज़दीक हों, और जहाँ पे जिन इदारों के अंदर जो एम्प्लॉयज़ जिनको अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल हो तो वो जो हैं अपने बॉसेस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बहैसियत ये कि वो इतने टैलेंटेड नहीं हैं, ठीक है, दीगर एम्प्लॉयज़ से, लेकिन वो नज़दीक हैं क्योंकि वो बिल्कुल यही वजह है, ऐसा है, यही वजह है कि चूँकि हम वो हमारा जहन आज़ाद नहीं है, तो हम ग़ुलामी वाला जहन रखते हैं। हम कहते हैं कि इंग्लिश पता नहीं क्या आसमानी ज़ुबान है, ठीक है, उसको फ़ौक़ियत देते हैं। और यही होता है कि स्टूडेंट इंग्लिश बोलने वाला हो तो क्लास के अंदर भी वो ज़रा प्रोमिनेंट होता है, कहता है यार ये बहुत काबिल है। नहीं, काबिलियत की निशानी ये इंग्लिश बोलना नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि कम्युनिकेशन के लिए हर ज़ुबान आनी चाहिए, अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी ज़ुबान उर्दू के अंदर जो अल्लाह ताला ने ये वाकई इसके अंदर बड़ी वुसअत रखी है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वसी लैंग्वेज है वो अरबी है। अरबी के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाई। कुरान तो तमाम कायनात के लिए ना, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई जिब्राइल के ज़रिए, तो अरबी में की। अरबी की वजह है कि उसके अंदर वुसअत है, कोई और लैंग्वेज में भी अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमा सकते थे, तो इसके अंदर बड़ी वुसअत है, उर्दू के अंदर बड़ी वुसअत है। अगर हम अपनी ज़ुबान को फ़ौक़ियत दें, फ़ौक़ियत इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम समझते पता नहीं वो इंग्लिश बोलने वाला बहुत, वो ये गुलामी वाला माइंडसेट अभी तक मौजूद है।
हम आज़ाद जिस्मानी तौर पे आज़ाद रियासत में रह तो रहे, लेकिन जहनी तौर पे हम अभी तक गुलाम हैं। इससे हमें निकलना होगा, हमें अपनी चीज़ को अहमियत देनी होगी। हम पाकिस्तानी हैं तो हम बेशक इज्जत रखने वाले लोग हैं, एक बहुत ही जो ना बाइज्जत कौम है। हम क्यों नहीं समझते किसी को कि भाई आप अपनी जगह में आप बाइज्जत कौम है। ठीक है डॉक्टर साहब और सलमान भाई, हमारे साथ दीगर और भी गेस्ट मौजूद है और आप लोगों ने भी जो है हमें टाइम दिया, हमारे लिए वक्त निकाला फेस्ट टीवी के लिए। फेस्ट टीवी से आप लोग मुंसलिक भी हैं। अपना अपना एक एक मैसेज प्लीज़ हमारी कौम के लिए, हमारे वतन के लिए, जो आप डॉक्टर साहब पहले आप दीजिए, फिर सलमान भाई फिर आप दीजिएगा। मैं यहाँ पर ये पूरी कौम को ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि बस उन कुर्बानियों को याद रखें। आज हम पाकिस्तान का जो है ना यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो आज़ादी का मकसद समझें कि उन कश्मीरियों से पूछें, उन फ़लस्तीन वालों से पूछें कि जो आज़ाद नहीं है, उनसे पूछें कि आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी होती क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम उन कुर्बानियों को याद करें और इन मजलूमों को भी याद रखें जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत के शिकार हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, कितने सालों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उनको आज़ादी नहीं मिली है। उनकी आज़ादी के लिए दुआ भी करें और उनसे हम सीखें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत। ठीक है, आज़ादी का मकसद याद रखें। जी सलमान भाई। बस ये वतन पाक हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से मिला है, हमें चाहिए इसको अहमियत दें, अपनी ज़बान को अहमियत दें और अपने लोगों को, अपने टैलेंट को अहमियत दें। और अल्लाह मेरी दुआ है कि परवरदिगार हमारे वतन को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की दे और उसको दुश्मनों से और तमाम लोगों से जो उसके लिए बुरा सोचते हैं उससे महफूज रखे। और आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। ठीक है, आज़ादी का मकसद याद रखें। हमारे साथ मौजूद थे सलमान आंचल साहब, जो कि जिन्होंने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, और साथ ही साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब PhD स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपना टाइम दिया और उनका यही कहना था कि आज़ादी का मकसद याद रखें, आज़ादी को फरामोश ना करें। हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या, हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी क्या चाहिए, साथ ही साथ मसाइल बहुत हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। मज़ीद भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए।